जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत के जीवन में गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की हैं, हर पल उनका साथ दिया है। संगत को गुरु जी ने कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं और ड्रीम दर्शन के माध्यम से कई सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत खास है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अरस्तु चोपड़ा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की शरण में आई सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मुझे मेरी फैमिली को गुरु जी ने किस काबिल समझा कि हमें उन्होंने अपने दर्शन दिए। मालिक का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। मेरी और मेरी फैमिली की जो जर्नी है गुरु जी महाराज के साथ, वो 7 मार्च 1997 में शुरू हुई थी और उस दिन संगत जी शिवरात्रि थी और उस समय संगत जी में काफी छोटा था। संगत जी, मुझे आज भी याद है, मेरी फादर की जो कजिन है उनके हस्बैंड हमारे पास आया करते थे और वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे वेस्ट दिल्ली में। वो जब भी आते शाम के 6 साढ़े 6 बजे बस कहना शुरू कर देते कि मैं तो गुरुजी महाराज के पास जा रहा हूँ। अब संगत जी, मेरी मम्मी का थोड़ा सा रिलीजियस सॉर्ट ऑफ माइंड है, तो मेरी मम्मा ने कहा कि अच्छा आप गुरुजी के यहाँ जा रहे हो, कैसे हैं गुरुजी। लेकिन संगत जी, फिर भी गुरुजी की कृपा हम पर नहीं हुई। गुरुजी का बुलावा हमारे लिए 7 मार्च 1997 को आया। उस दिन हम गुरुजी को मिले 1401 33 सेक्टर चंडीगढ़। मुझे आज भी याद है कि जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने लाल रंग का चोला पहना हुआ था। संगत जी, वहाँ पर डोली गुलेरिया आंटी थी। मुझे नहीं पता था कि वो बहुत फेमस सिंगर है। मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि डोली गुलेरिया आंटी है जो कि बहुत फेमस सिंगर है। और जब हम गुरुजी के पास मत्था टेकने के लिए गए संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो संगत जी हमारे पूरे बदन में करंट दौड़ गया था। उस टाइम संगत जी, मैं और मेरा भाई बहुत छोटे थे। मेरा भाई तो बहुत ही ज्यादा छोटा था और हम गुरुजी के पास गए, हमने मत्था टेका और गुरुजी के साइड में जाकर के बैठ गए। जब मैं और मेरा ब्रदर साइड में जाकर के बैठे तो हमने देखा कि डोली गुलेरिया आंटी गाना गा रही है, संगत आती जा रही है, गुरुजी को मत्था टेक रही है और संगत में बैठती जा रही है। और संगत जी, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल था, बहुत मन को शांति मिली, बहुत सुकून मिला। हालांकि संगत जी, मुझे तो अक्ल ही नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी अक्ल बख्शी कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सका और समझ सका कि ये जो जगह है वो बहुत खास है, कुछ अलग है। पहली ही नजर में मेरी मम्मी ने मान लिया था कि बस यही मेरे गुरु हैं। और संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन फैमिलीज में अगर हस्बैंड कहीं पर ना जाए तो अगर उस जगह पर अगर वाइफ जाती है तो कितने ऑब्जेक्शंस होते हैं। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी को कार चलाना नहीं आती थी उस टाइम पर, तो पूरी तरीके से मेरे पापा पे डिपेंडेंट थी कि अगर पापा कार चलाकर लेकर जाएंगे तो ही वो जा पाती, वरना वो नहीं जा पाती। और संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, या तो आप मेरे हस्बैंड को अपने से जोड़ लो या मेरा आपके प्रति जो मोह है उसको तोड़ दो। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, अगले दिन मेरे पापा खुद ही कहते हैं कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। संगत जी, हम भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। वहाँ पर उस समय बहुत कम संगत हुआ करती थी। अब संगत जी, 1401 33 सेक्टर चंडीगढ़, ये तो अब हमारे लिए तीर्थ स्थान बन चुका था। संगत जी, वहाँ की मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन सबसे पहली बार वहीं पर हुए थे। संगत जी, वो घर आज की तारीख में उस घर के ओनर ने बेच दिया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जब भी वहाँ से गुजरूं तो मैं उस घर के सामने से गुजरूं, क्योंकि मेरी उस घर के साथ बहुत प्यारी मेमोरीज है गुरुजी की। और अगर मैं उस घर के आसपास भी कहीं होता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उस घर के सामने से जरूर गुजरूं या उस घर के पास से, ताकि मुझे वो फिर से मेमोरीज एकदम रिकॉल हो जाए, फ्रेश हो जाए। संगत जी, जब हम लोग वहाँ जाया करते थे तो शुरू में तो हम लोग वहाँ पर लंगर नहीं करते थे। हमें ऐसा लगता था कि हम यहाँ पर क्यों लंगर करें, क्यों किसी को परेशान करें, क्योंकि संगत जी हमें तब लंगर की महिमा नहीं पता थी। वहाँ हमें संगत ने बताया कि लंगर कितना करिश्माई है। और संगत जी, इसे फिर हमने अपनी आंखों से भी देखा कि इस लंगर से न जाने कितने
कितने लोग ठीक हुए। और संगत जी, गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद दिया करते थे और ये सभी आप लोग जानते हैं कि गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथों में प्रसाद नहीं समाता था। और संगत जी, उस समय पर गुरुजी के दरबार में एक आंटी आया करते थे और उनके यहाँ पर स्वीट कैंडीज का काम था, चॉकलेट्स का काम था। और जब भी वो आंटी आती तो हम सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते थे कि चलो आज दरबार में टॉफीज बटेंगी। और जब दरबार में हम देखते कि सेवादार कौन सा चॉकलेट का पैकेट फाड़ रहे हैं और हमारी नजर इक्लेयर्स पे पड़ती तो हम बड़े खुश हो जाते थे। हमें लगता था कि चलो आज हमें इक्लेयर्स मिलेगी। अब संगत जी, ऐसा था कि गुरुजी बीच बीच में अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स बांटा करते थे, लेकिन जब भी हमारी बारी आती तो पता नहीं कैसे हमें सिर्फ इक्लेयर्स ही मिलती थी। यानी पता नहीं कैसे गुरुजी को हमारे मन की बात समझ में आ जाती थी। और इसी प्रकार से संगत जी छोटे छोटे बहुत सारे फनी इंसिडेंट से गुरुजी के दरबार के। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, उन दिनों मैं बहुत ज्यादा अंधेरे से डरा करता था, इतना ज्यादा कि अगर कोई घर में लाइट भी बंद कर दे तो मैं रोने लग जाता था। और अंधेरे में तो संगत जी मेरी चीखें निकल जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं सोता था रात में तो लाइट्स ऑन करके सोता था। तो एक बार की बात है, मम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा तुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तू ऐसा कर कि तू इस बारे में गुरुजी से बात कर। तो मैंने कहा कि मम्मा मैं कैसे गुरुजी से बात कर सकता हूँ, आप करो मेरे लिए। तो मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, हमें भी गुरुजी से बहुत डर लगता है, तू बच्चा है, तू कुछ भी बोलेगा गुरुजी तुझसे नाराज नहीं होंगे, तू जा और गुरुजी को बोल कि तुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा ठीक है मम्मा। अब संगत जी, हम दरबार में गए और मैं गुरुजी के पास बैठा, मैंने मत्था टेका और पूरी हिम्मत के साथ मैंने एक ही सांस में एक सेंटेंस बोल दिया, गुरुजी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, आप कुछ करो। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू कितना दा मुंडा है। तो संगत जी, मैंने गलती कर दी और मैंने जवाब दे दिया कि मैं चोपड़ा दा मुंडा हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं गुरुजी को ये बोल देता कि गुरुजी मैं आपका बेटा हूँ तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तू चांदी का कड़ा बनवा ले। हमने कहा ठीक है गुरुजी। और अगले दिन संगत जी, मैं और मेरा भाई चांदी का कड़ा बनवा करके गुरुजी के दरबार में पहुंच गए और गुरुजी ने चांदी के कड़ों को ब्लेस किया और हम दोनों भाइयों के हाथ में पहना दिया। और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जो बच्चा लाइट बंद करने से भी डर जाता था वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसे किसी भी बात का डर ही खत्म हो गया। संगत जी, गुरुजी की ऐसी बहुत सारी कृपा है। उस टाइम पर क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को अपने बर्तन मांजने की सेवा दी थी, यानी किचन में सेवा दी थी। और 1997 का टाइम था, उस टाइम पर सेलफोन्स तो होते नहीं थे। अब संगत जी, जब तक मेरी मम्मी किचन में सेवा करती थी तब तक गुरुजी के यूज किए हुए बर्तन धोने के लिए आ जाते थे। और गुरुजी अक्सर सूप पिया करते थे बोरोसिल ग्लास के अंदर, जिसके ऊपर रेड कलर का नैपकिन लिपटा होता था। और गुरुजी उन दिनों अक्सर बेल का शरबत पिया करते थे और गुरुजी के लिए बेल का शरबत पटियाले से आता था। और संगत जी, जब गुरुजी के बर्तन अंदर किचन में आया करते थे धुलने के लिए और उसमें अगर गुरुजी का पिया हुआ कुछ भी जूस बच जाता या सूप बच जाता तो मम्मा अक्सर हम दोनों भाइयों को दे देती थी, क्योंकि संगत जी वो झूठा नहीं था, वो तो अमृत था, वो गुरुजी का अमृत था, उनकी ब्लेसिंग्स थी। उस टाइम पर गुरुजी सारी चीजें कैसे हैंडल करते थे हमें तो पता ही नहीं होता था। मुझे आज भी याद है संगत जी कि दरबार में नवजोत सिंह सिद्धू आता था, उसने शायद कोई मर्डर कर दिया था और इसीलिए संगत जी गुरुजी उसे मत्था टेकने नहीं देते थे। और जब भी वो मत्था टेकता गुरुजी इशारा कर देते और कहते कि तू बाहर जाके बैठ जा। और संगत जी, हम तो बच्चे होते थे, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था। तो मैं, मेरा भाई और संगत के कोई एक दो बच्चे और हम अक्सर ऐसी कोशिश किया करते थे कि हमें लंगर खाने का मौका सिद्धू के साथ मिले। और ऐसा कई बार होता था कि हम सिद्धू के साथ लंगर शेयर करते थे और जब भी हम साथ में लंगर खा रहे होते थे तो वो हमसे बातें करता था कि अगर आज मैंने दाल पी ली तो आज मैं इतने रन मारूंगा, आज मैंने ये सब्जी खा ली तो आज मैं इतने रन लूंगा। और ये हम सब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया और जो उनका केस था वो हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो गया। और हम जब भी गुरुजी को मत्था टेकते हमारी पूरी बॉडी में करंट आ जाता, हमें ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने हमें पूरी तरीके से स्कैन कर लिया हो। और गुरुजी के चेहरे से बहुत नूर टपकता था, हम उन्हें दूर से ही देखा करते थे। और जब हम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिला करते थे तो बस हमें ऐसा ही मन करता था कि बस गुरुजी को हम देखते रहे, क्योंकि हमें उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेकेंडरी लगती थी। अब संगत जी 1997 में जब गुरुजी का बर्थडे आया 7 जुलाई को, तब संगत जी बहुत सारी संगत वहाँ आई थी। और मुझे आज भी याद है कि उस दिन पूरी प्रसाद और खीर प्रसाद बना था और सावन का महीना था। और संगत जी वो जो खीर प्रसाद है वो बड़े बड़े प्लास्टिक की बैरल्स में आए थे और संगत तो बहुत कम होती थी, इसलिए जितने भी सेवादार हैं उन्होंने उस खीर प्रसाद को सब में बंटवा दिया। और संगत जी उस दिन 7 जुलाई की फनी स्टोरी ये है कि गुरुजी ने उस दिन ब्लैक फॉरेस्ट केक काटा था। और संगत जी ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरा फेवरेट है। जब केक प्रसाद बट रहा था तब संगत जी मैं वहाँ पर एक क्लोजेट रखा हुआ था, उससे मैं पीठ सटा करके बैठा हुआ था। और गुरुजी कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहते थे कि तुम आगे बैठो पीछे बैठो। तो इस प्रकार से गुरुजी ने
कभी किसी बच्चे को कुछ मना ही नहीं किया। इवन संगत जी, गुरुजी जब बैठे होते थे अपनी गद्दी पर तो कई सारे बच्चे उनकी गद्दी के सामने से निकल कर चले जाते थे, भागते थे, दौड़ते थे, पर गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने ब्लैक फॉरेस्ट केक काटा और सभी सेवादारों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया। अब जैसे ही सेवादार अंकल मेरे पास केक लेकर आए तो उन्होंने मुझे नहीं दिया और मेरे पास वाले अंकल को दे दिया। अब अंकल ने मुझसे पूछा कि बेटा आपको केक खाना है? तो मैंने अंकल से कहा, बहुत प्यार से, बहुत स्वीटली वॉइस में कहा कि अंकल ये प्रसाद तो आपका है, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है, मैं कैसे खा सकता हूँ? तो अंकल मुझे कहते हैं कि ना 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 मैं खा नहीं सकता क्योंकि मेरा अभी अभी रूट कैनल हुआ है। अब संगत जी मुझे तो मजा आ गया। वाह गुरुजी, मुझे केक खाने का बहुत मन था और आपने पास वाले अंकल का रूट कैनल करा दिया और गुरुजी ने मुझे केक दे दिया। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट गुरुजी के दरबार में होते रहे और हमने गुरुजी के दरबार में बहुत सारी चीजें होते हुए देखी है। और संगत जी, गुरुजी में पता नहीं क्या पावर्स थी कि जो भी गुरुजी को मत्था टेकता गुरुजी तुरंत उसको बोल देते कि तेरे मन में ये चल रहा है, तू ये सोच कर आया है। और गुरुजी को एंटरटेनमेंट का बहुत शौक था। मुझे याद है संगत जी की गुरुजी के दरबार में दीवाना अंकल आते थे और एक निर्मल ऋषि आंटी आती थी। और संगत जी, निर्मल ऋषि आंटी आज भी पंजाबी मूवीज में आती हैं और यूजुअली संगत जी उन्हें रोल मिला करता था एक सास का या किसी एविल मदर का। तो जब भी वो गुरुजी के दरबार में आते तो गुरुजी कहते कि चलो प्ले करके दिखाओ। और एक प्ले होता था संगत जी, तिरहंत की दीवार, उसमें दीवाना अंकल और निर्मल ऋषि आंटी और भी कई संगत उसमें इनेक्ट करते थे। और इस प्रकार से गुरुजी के दरबार में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। और संगत जी, आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी को पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि दरबार में एक संगत के अंकल आए हुए थे और उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और टी शर्ट के पीछे गुरुजी का स्वरूप प्रिंटेड था। एंड संगत जी, दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो टी शर्ट सिर्फ बेंगलोर में ही बनती थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जैसे उन अंकल ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि ए टी शर्ट टक दे, ए काम नहीं करने, एनु टक दे। अब संगत जी, वो अंकल बाहर गए और किसी और संगत से उन्होंने शर्ट मांगी और फिर वो गुरुजी के दरबार में आए और उनके पास बैठे। अब संगत जी, हमें गुरुजी के दरबार में पापा के जो कजिन जीजाजी जो लेकर गए थे उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक कविता लिखी थी। अब संगत जी, तब तक गुरुजी वहाँ दरबार में आए नहीं थे और उन अंकल ने क्या किया कि जो उन्होंने कविता लिखी थी गुरुजी के ऊपर उसकी फोटोकॉपी सारी संगत में बांट दी। और तो और संगत जी, उन अंकल ने वो कविता पढ़कर भी सुना दी। और संगत जी, जब गुरुजी कमरे से बाहर आए तो वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। तो गुरुजी ने उनको कहा, लिखना बंद कर दे, एक काम नहीं चाहिए मैनू। और तो और संगत जी, गुरुजी के दरबार में कई सारे न्यूज़पेपर के एडिटर्स आया करते थे और कहते थे कि गुरुजी हम आपको फेमस कर देंगे। तो गुरुजी कहा करते थे कि नहीं, मैनू ए वर्गी चीजा दी नहीं लोट। और संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और मुझे आज भी याद है कि मैंने गुरुजी के चरण दबाए हुए हैं मात्र 10 या 12 सेकंड ही। और 10-12 सेकंड के बाद ही गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा कर दिया कि तू बाहर जा। और देखिए संगत जी कि अगर कोई मुझे वहाँ गुरुजी के पैर दबाते हुए देखता तो कितना गलत मैसेज जाता कि देखो यहाँ पर बच्चों से सेवा ली जाती है। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज को हर एक चीज का पता था। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मालिक मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे। और संगत जी, मेरी दादी माँ को भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। उस टाइम पर संगत जी मेरी दादी को हार्ट अटैक आया था और उनकी बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक्ड थी। और अगर आप उनकी डाइट देख लो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी पंजाबी की डाइट हो। और 8% संगत जी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया है। गुरुजी किस तरह से करते हैं वो तो वो ही जाने। और संगत जी, 1997 में जो दिवाली आई, 30 अक्टूबर के दिन दिवाली थी और सारी संगत ने मिलकर गुरुजी के साथ दिवाली मनाई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 कार भर के पटाखे आए और सारी संगत ने रात भर वहाँ पटाखे छोड़े। और संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत खुश थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। अब संगत जी, जब हम 31 तारीख को गुरुजी के पास उनके दरबार में मत्था टेकने के लिए गए तो सेवादार ने हमें कहा कि गुरुजी का हुक्म है कि आप लोग सब अपने घर पर ही पाठ करो, अब ये दरबार नहीं खुलेगा। और हम तो ठहरे बच्चे, हमें नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। और हम रोज मम्मा को बोलते कि मम्मा गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे। और मम्मा हमें हमेशा समझाती कि नहीं बेटा, गुरुजी आएंगे और गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। संगत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट होता था इसीलिए हमें वहाँ जाने का मन करता था, बल्कि संगत जी हम सबका गुरुजी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था। और हम इतने इनोसेंट होते थे कि बस हमें गुरुजी को देखना ही होता था और तो और कुछ नहीं। संगत जी, हमें गुरुजी के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शूज बहुत
पसंद आते थे। गुरुजी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज पहना करते थे, नाइकी के शूज पहनते थे और एक से एक स्टाइल के शूज पहना करते थे। तो हम बच्चों को तो वही बहुत अच्छा लगता था देखना। और बच्चे तो बच्चे संगत जी, हमने तो आंटियों को भी गुरुजी का चोला डिस्कस करते हुए सुना है। आज तो गुरुजी ने कितना सोना चोला पाया है, ए मैनू शिफॉन लगता है, ए मैनू सिल्क लगता है। तो संगत जी 31 तारीख को गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए। कहाँ चले गए किसी को कुछ भी पता नहीं था। संगत जी हम दोनों भाइयों का जो स्कूल था वो सेक्टर 32 चंडीगढ़ में था। और संगत जी मेरे घर से मेरे स्कूल तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है, कहीं और से हमें जाना ही नहीं होता है। उस दिन क्या होता है संगत जी कि जो हमारा ऑटो वाला होता है वो गुरुजी के घर के आगे से अपना ऑटो ले जाता है। और जैसे ही हम गुरुजी के घर के आगे से निकलते हैं, मैं और मेरा भाई हम दोनों एकदम से चीख पड़ते हैं कि भाई गुरुजी। तो मेरा भाई भी बोलता है कि हाँ गुरुजी। और हमने देखा संगत जी कि गुरुजी ने ब्लैक चोला पहना हुआ है और वो छत पर खड़े हैं। और संगत जी गुरुजी का दर्शन करके हम इतने खुश हुए जैसे पता नहीं हमें कौन सी दौलत मिल गई हो। और संगत जी हम दोनों भाई इतने खुश, हम दोनों भाई ऑटो में झपिया पा रहे एक दूसरे की। और बाकी बच्चे हमसे पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझोगे। और मुझे आज भी याद है कि उस दिन मेरा मैथ्स का यूनिट टेस्ट था और मुझे फुल मार्क्स आए थे और गुरुजी ने मुझे मेरी एग्जाम से पहले ही ब्लेस कर दिया था। और फिर हमें पता चला कि गुरुजी दिल्ली चले गए हैं। अब संगत जी 1998 में गुरुजी बहुत सारी संगत को उदयपुर लेकर के गए और चंडीगढ़ से भी बस गई उदयपुर के लिए। और संगत जी वहां पर सूद आंटी थी, उनकी फैक्ट्री की इनॉग्रेशन थी। और अब आप ये देखिए संगत जी की सारी संगत सेक्टर 33 से चलती है बस में। और कम से कम संगत जी हम सभी को बस में 23 आवर्स हो चुके थे, लेकिन हमें से किसी को भी थकान नहीं हो रही थी। हम सभी बस में बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे। गुरुजी ने किसी को भी थकान होने ही नहीं दी। और मुझे आज भी याद है कि बस एक रिसोर्ट पर रुकी थी और बस के अंदर बहुत सारे बंदर आ गए थे। और संगत जी हम सारे बच्चे पीछे बैठकर बस में एंजॉय कर रहे हैं, बंदरों को टीज कर रहे हैं। और बस में आगे एक संगत की ताई जी बैठे हुए थे, वो बहुत ब्लेस्ड संगत है और हम भी उन्हें ताई जी ही कहते हैं। और संगत जी वो हमें डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि औंतरो शर्म करो, बंदर बैठे ने मैंने वट लेंगे। और संगत जी हम मजाक मजाक में ताई जी को कहते हैं कि ताई जी कुछ नहीं होगा आपको, गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ भी नहीं होने देंगे। और बस इतना बोलने की देर थी और सारे बंदर बस से निकल गए। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए वहाँ पहुंचे। गुरुजी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा रखा था और हमें फिर से गुरुजी के दर्शन हुए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गुरुजी चंडीगढ़ में भी लंगर करवाते थे तो जो पहली थाली होती थी तो बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड या जो बस के ड्राइवर्स होते थे या गाड़ी के ड्राइवर्स होते थे उन्हें जाती थी। उसके बाद संगत को खिलाया जाता था। और जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि पहले संगत खा लिया करती थी और जैसे ड्राइवर की या सिक्योरिटी गार्ड की बारी आती उनके ऑनर्स आ जाते थे और बहुत जल्दी मचाते थे तो उन बेचारों को लंगर नहीं मिल पाता था। और संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि लंगर करने के बाद जब संगत जा रही थी घर तो सबको एक एक चांदी का ग्लास भी दिया। और आज भी संगत जी वो चांदी का ग्लास हमारे घर में रखा हुआ है। और संगत जी मैं जिन ताई जी की बात कर रहा हूँ उनके बेटे थे चीनू भैया, वो उन दिनों गुरुजी के साथ ही रहा करते थे। तो गुरुजी ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ चंडीगढ़ की सभी संगत को बड़ा मंदिर दिखा कर लाओ। और उस टाइम हमें सिर्फ इतना पता था कि बड़ा मंदिर बन रहा है और वो बहुत बहुत ब्लेस्ड प्लेस है। और संगत जी हम तो छोटे बच्चे थे, शरारतें तो हम कर ही रहे थे। हम लोग ऊपर चढ़ गए जहाँ पर शिवलिंग बन रहा था और संगत जी हमारे पेरेंट्स नीचे थे। और जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे ऊपर चढ़ गए हैं तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने हमें नीचे बुलाया और बहुत डांट लगाई। बस संगत जी उस दिन हमें थप्पड़ ही नहीं पड़ा वरना हमें डांट तो बहुत पड़ी थी। हमारे पेरेंट्स हमसे पूछने लगे कि तुम ऊपर क्या करने गए थे। और संगत जी जब हम लोग नीचे आए तो हमारे हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी। हमारे पेरेंट्स ने मुट्ठी खुलवाई तो उसके अंदर से पत्थर के टुकड़े निकले। ये वही पत्थर के टुकड़े थे जिनसे शिवलिंग बना था। और आज भी संगत जी वो पत्थर के टुकड़े मेरे पास रखे हुए हैं। संगत जी गुरुजी कैसे करते हैं वो तो सिर्फ वो ही जाने। और इसके बाद गुरुजी का बर्थडे हमने बड़े मंदिर में सेलिब्रेट किया। और संगत जी मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पर इतने सेवादार नहीं थे तो हम बच्चों को भी गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला। और संगत जी हमारी ड्यूटी लगी कि जब गुरुजी की कार आएगी तो अंडरग्राउंड जाकर इलेक्ट्रॉनिकली हमें प्लेटफॉर्म टिल्ट करना था। संगत जी गुरुजी की गाड़ी सीधी आनी थी और उनकी गाड़ी का जो फेस था वो दीवार की तरफ होना था। पर उस टाइम तक संगत जी वो चालू नहीं हुआ था। और फिर संगत जी हमें हुक्म हुआ कि हम 4-5 बच्चे और हमारे साथ कुछ बड़े भी थे कि आप सबको जब गुरुजी की गाड़ी आएगी तो एंगल आयरन से इसको घुमाना है। और संगत जी जब गुरुजी की गाड़ी आई हमने प्लेटफॉर्म को घुमा दिया और गुरुजी की गाड़ी का जो फेस है वो हमने पोर्च की तरफ कर दिया।
दिया। और उसके बाद संगत जी हमारी ड्यूटी लगी जोड़ों पर, और तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि कितनी संगत आएगी। और ये पहली बार हमारा एक्सपीरियंस था कि हमने अपनी आंखों से 500 से ज्यादा संगत को वहाँ देखा। अब संगत जी जूता जोड़े पर उस समय पे टोकन नहीं दिए जाते थे, तो जितनी भी संगत आई हमने उनके सारे जूते चप्पल सेट करके तो रख दिए। और संगत जी वापसी के समय पर संगत आती, अपने जूते चप्पल मांगती, हम कलर पूछते, तो ज्यादातर कलर ब्लैक होता, ब्राउन होता। और उस टाइम पे गुरुजी भी हमारी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि संगत जी टोकन था नहीं, तो हम बता नहीं पाते थे कि किसका कौन सा शूज है, क्या चप्पल है। तो हम ब्रांड पूछते, हम साइज पूछते। और संगत जी गुरुजी ने हमारी इतनी इज्जत रख ली कि सारी संगत को अपने अपने ही शूज मिले, किसी के कोई शूज नहीं घूमे। उसके बाद एक और गुरुजी का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ वहाँ पर, और पहली बार गुरुजी ने उस टाइम पर केक काटा था और उस पे गुरुजी लिखा हुआ था। और संगत जी उस फंक्शन में भी गुरुजी की बहुत संगत आई थी। हम खुद आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी संगत कैसे आ गई। और गुरुजी कहा करते थे कि देखना बहुत लाइनें लगेगी, और वाकई में संगत जी गुरुजी के वचन आज सत्य साबित हुए। आज संगत की बहुत बहुत लाइनें लगती है। अब संगत जी मेरे पेरेंट्स डेली गुरुजी के पास जाया करते थे, लेकिन मेरी क्लासेस बढ़ती जा रही थी, तो मैं इतना फ्रिक्वेंटली गुरुजी के पास नहीं जाता था। फिर भी संगत जी गुरुजी का हुक्म कैसे होता है, वो कहते हैं ना कि गुरुजी मन का भाव देखते हैं। अब हुआ क्या संगत जी कि जस्टिस अमरबीर सिंह गिल की बेटी की शादी थी, और शादी हो रही थी हिमाचल भवन चंडीगढ़ में। और संगत जी फिर हमें पता चला कि गुरुजी आए हुए हैं। और संगत जी उस दिन मेरा बर्थडे था 23 सितंबर। और संगत जी हम लोग सब गुरुजी के पास शादी में चले गए, और गुरुजी हम सबको देख करके बहुत खुश हुए। चंडीगढ़ की संगत को देखकर बहुत खुश हुए गुरुजी। और जब मैं गुरुजी को मत्था टेकने गया तो मैंने कहा कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। और गुरुजी मुझे कहते हैं काका वो तो तेरा हो गया। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश कि गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया, और मैं बहुत खुश हो रहा था कि वाओ गुरुजी को तो मेरा बर्थडे पता है। अब मैं आपके साथ दूसरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। संगत जी मैं अपनी ट्यूशन गया हुआ था, और मेरे मम्मी और पापा को पता चला कि गुरुजी सेक्टर 39 में आए हुए हैं, और गुरुजी नारंग अंकल के घर सेक्टर 39 में आए हुए थे, और मेरी ट्यूशन सेक्टर 27 में थी। और जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि गुरुजी आए हुए हैं, तो उन्हें यही था कि सब परिवार वाले हम लोग गुरुजी के पास जाएं, दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। तो संगत जी वो लोग चले तो गए, लेकिन वो मुझे ले जाना भूल गए। और अचानक संगत जी मैंने अपने घर पे फोन कर दिया। मेरी मम्मी ने फोन पिकअप किया, तो मेरी आवाज सुनकर मेरी मम्मी बोलती है कि वो अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, हम तो तुझे भूल ही गए थे। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी सेक्टर 39 में मिस्टर नारंग अंकल के घर पर आए हुए हैं। और मम्मी ने मुझे सारी लोकेशन एड्रेस समझाया, और कहा कि हम लोग तो अभी निकल रहे हैं, तू जब भी फ्री होता है तू वहाँ आ जाना, लेकिन हम तुझे वहाँ रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी वहाँ कितनी देर रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी जब मैं फ्री हुआ तो मैं बहुत तेज साइकिल चला करके गया, क्योंकि काफी दूर भी था। मेरे पेरेंट्स तो ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और बस संगत जी मेरे मन के अंदर एक ही भाव था कि मुझे गुरुजी के दर्शन करना है। और संगत जी तब तक गुरुजी ने बाकी संगत को लंगर करने का इशारा किया, और जब मैं पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे इशारे से बोला कि यहाँ बैठ जा। और संगत जी मेरा ध्यान पूरा गुरुजी के ऊपर, दरबार में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, उन सब बातों में मेरा ध्यान था ही नहीं। अब उसी समय संगत जी दरबार में पंजाब के पॉलिटिशियन राजिंदर कौल भट्टल आते हैं, और वो आते हैं दरबार में और गुरुजी को मत्था टेकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि आ जाओ सी मैडम। तो गुरुजी से कहती कि गुरुजी अभी तो इलेक्शन होने हैं। और संगत जी गुरुजी के हुक्म पर वो सीएम तो नहीं बनी, लेकिन डिप्यूटी सीएम बन गई। और नारंग अंकल के घर पर गुरुजी ने हमारे पेन ब्लेस किए। और संगत जी मुझे एग्जाम में डिसेंट मार्क्स आए थे, और गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि तुम अपनी मेहनत करो। उसके बाद क्या होता है संगत जी की गुरुजी की चोला छोड़ने की पहले की बात है। अब संगत जी मेरी 10th क्लियर हो चुकी थी और +2 की बात आ गई थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताओ कि मैं क्या करूं। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू आर्ट्स ले। और मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते थे कि मैं मेडिकल में जाऊं, और संगत जी मेरे पापा इंजीनियर थे, तो वो चाहते थे कि मैं नॉन मेडिकल फील्ड में जाऊं। अब संगत जी गुरुजी ने मुझे आर्ट्स बोला था, और मैंने ले लिया नॉन मेडिकल। और बस गुरुजी महाराज की मेहर से मेरी +2 बहुत शानदार गई। अब संगत जी मेरी पढ़ाई में बहुत विघ्न आए, कितना कुछ हुआ संगत जी। मुझे जॉन्डिस हो गया, और मेरा जो बेस था संगत जी वो सब कुछ खराब हो गया। और संगत जी शुरुआत में जो बेस बनाया जाता है पढ़ाई के लिए, वो बेस मेरा पूरा खराब हो चुका था, क्योंकि संगत जी मैं पूरी तरीके से बेड रेस्ट पर था। बट वो भी गुरुजी ने कैसे काटा, वो भी गुरुजी का एक हुक्म ही था। अब संगत जी जब +2 आई तो मैं अपनी IIT स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर कर चुका था, लेकिन मैंने अपनी मेन एग्जाम्स को क्लियर नहीं किया था। उस टाइम क्या हुआ संगत जी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मेसी का एग्जाम था। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि बेटा तुझे फार्मेसी का एग्जाम देना है। तो मैंने कहा कि ठीक है पापा दे दूंगा। तो पापा कहने लगे कि बेटा लॉ का भी एग्जाम है। तो मैंने कहा कि पापा मैं दे दूंगा वो भी एग्जाम। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अब मेरे पापा मुझे कहते कि बेटा तैयारी मत करना, फार्मेसी वाली एग्जाम पे कंसंट्रेट करना, और लॉ का एग्जाम तो पहले ही है, तो तैयारी मत करना, बस एग्जाम जा करके दे देना। और संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे डिसेंट जीके
जीके से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी मैं डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में कई बार जीके की क्विज में बैठ चुका हूँ और संगत जी मैं प्रोफेशनल क्विज मास्टर हूँ और मैंने इंडिया में डिफरेंट IIMs में भी क्विज कंडक्ट करवाया है। अब संगत जी मैं लॉ का एग्जाम देता हूँ और संगत जी उस एग्जाम में 100 जीके के क्वेश्चंस आते हैं और मैं उन क्वेश्चंस को 10 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वो मुझे कहती है कि बेटे तुमने तुक्के मारे हैं। तो मैंने कहा कि मैडम मैंने तुक्के तो नहीं मारे हैं। और मैंने उसको देख करके कहा कि आप मेरा नाम किसी पेपर पे नोट करके रख लेना, मेरा ये पेपर क्लियर है। और संगत जी वो मुझे देखने लगी घूर घूर के। और संगत जी बस गुरु जी का आशीर्वाद था, उनका हुक्म था तो मुझे ऑल इंडिया रैंक 18th आती है। लेकिन संगत जी मेरे पापा बहुत नाराज होते हैं कि तुझे मैंने कहा था कि ये नहीं करना है, अपने खानदान में कोई लॉयर नहीं है। मैंने पापा को बहुत कन्विंस किया कि पापा मुझे यही करना है। पापा मुझे बहुत कन्विंस करते रहे कि तेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी तो मैं कैसे भी करके तेरा कहीं ना कहीं जॉब लगवा दूंगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और फिर तब मेरी मम्मी ने सजेशन दिया कि आप गुरुजी से जाकर पूछो। अब संगत जी हम गुरुजी के पास जाते हैं। हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इंजीनियरिंग या लॉ, तो गुरुजी कहते लॉ। लेकिन उसके बावजूद भी संगत जी मेरे पापा नहीं माने और मुझे बोलते रहे कि नहीं मैं तुझे नॉन मेडिकल ही करवाऊंगा। और मुझे बोलते रहे मेरे पापा कि तू इंजीनियरिंग ही करेगा। और उसके बाद दोबारा मेरे पापा गुरुजी के पास गए पूछने के लिए कि इंजीनियरिंग या लॉ, तो गुरुजी बड़े नाराज हुए उनके ऊपर और कहने लगे लो लो और लो यही करेगा। और तुझे पता है ना कि संतों की बात न मानने पर, महापुरुषों की बात न मानने पर क्या अंजाम होता है। फिर मेरे पापा को शांति हुई और उन्होंने सोचा कि ठीक है गुरुजी ने लो कहा है तो ये लो ही करेगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके हुक्म से मैंने लो ही किया। और उसके पहले संगत जी मेरा जो एक सत्संग रह गया था वो है कड़ा सत्संग। अब संगत जी 1997 में गुरुजी ने जो मुझे कड़ा पहनाया था वो छोटा हो गया था और उस दौरान संगत जी गुरुजी डुगरी गए हुए थे, काफी सारी संगत भी वहां गई थी और हम लोग भी पहली बार गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके हुक्म से डुगरी गए हुए थे। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि डुगरी सच ए ब्लेस्ड प्लेस। वहाँ गुरुजी का जन्म हुआ, जहाँ जहाँ गुरुजी ने कदम रखे वो सभी जगह बहुत ब्लेस्ड हैं। और संगत जी डुगरी में गुरुजी की फ्रेंड की डॉटर की मैरिज थी, हम लोग भी वहीं पर थे। और गुरुजी के घर के बाहर जो सड़क है वहीं पर ही टेंट लगा हुआ था और संगत जी वहीं पर ही सारा अरेंजमेंट था। संगत जी मैंने वहीं पे गुरुजी को मत्था टेका और मैंने कहा कि गुरुजी आपने ये कड़ा मुझे 33 सेक्टर में डाला था लेकिन अभी ये छोटा हो गया है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और प्यार से बोला कोई बात नहीं, नवा पा देंगे। और संगत जी मैं और मेरे छोटे भाई ने तुरंत अपनी जेब से नया कड़ा निकाला और कहा कि गुरुजी हम नया कड़ा लेकर आए हैं। और गुरुजी ने हमको देखा और जोर जोर से हंसने लगे। और उस टाइम पे गुरुजी के साथ आहूजा आंटी बैठी हुई थी। तो गुरुजी उनको कहते कि देखो बच्चे कितने तेज हो गए हैं और देखो कड़ा भी साथ लेकर आए हैं। और फिर गुरुजी ने कड़ा ब्लेस किया और हम दोनों भाइयों के हाथों में पहनाया। और संगत जी आज भी मैंने वही कड़ा पहना हुआ है। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी पुराने वाले कड़े का क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा कि इसको पानी में प्रवाह करवा दे। और संगत जी जो पहला वाला कड़ा था वो मैंने पानी में प्रवाह करवा दिया। अब समय आता है गुरुजी के चोला छोड़ने का, जो कि संगत जी बहुत बहुत पेनफुल समय था हमारे लिए। और ये क्या हो गया था संगत जी हमें समझ में ही नहीं आया। हमने ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी रूह का एक हिस्सा कट गया है या हमारी एक रूह का हिस्सा मर गया है। हम लोग दिल्ली गए जहाँ पर गुरुजी का संस्कार होना था और संगत जी वहाँ पर सेवादार मत्था टेकने नहीं दे रहे थे, बहुत रश था। तो संगत जी मैं मत्था टेकने के लिए जाता हूँ, मुझे मना कर दिया जाता है। और संगत जी मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। और संगत जी अपनी संगत के ही एक अंकल है, अश्विनी शर्मा अंकल, वो वहाँ पर खड़े हुए थे और हमें नहीं पता था कि अंकल चंडीगढ़ से ही हैं। तो मेरे पापा ने उनसे कहा कि अंकल आप मुझे मत्था टेकने मत दो, लेकिन मेरे बेटे को टेकने दो क्योंकि उसका बहुत रो रो के बुरा हाल है। और संगत जी सभी सेवादारों ने अपने हाथों से बैरिकेड बनाया हुआ था, हाथों को लॉक करके। और जब पापा ने अश्विन अंकल से बात की तो अश्विन अंकल ने अपना हाथ खोल दिया और मैं और पापा अंदर एंटर कर गए। और संगत जी हमने गुरुजी को मत्था टेका और मत्था टेक के संगत जी मैं बाहर आ गया। मैंने देखा कि मेरे पापा अंदर ही रह गए हैं। और संगत जी मेरे पापा उन सभी सेवादारों में से एक हैं जिन्होंने गुरुजी को कंधा दिया था। और संगत जी पता नहीं गुरुजी ने पापा का कौन सा कष्ट काटा था। और जब मेरे पापा गुरुजी का संस्कार करके आए तो उनकी शर्ट के ऊपर 2-4 बूंद ब्लड की थी। और संगत जी स्टार्टिंग के जो 5-6 दिन थे हम वो यही सोचते थे कि अब कैसे क्या होगा, गुरुजी से कनेक्शन कैसे होगा, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, हम तो दौड़ दौड़ के गुरुजी के पास आते थे, अब क्या होगा, अब कौन हमारी सुनेगा। और संगत जी मुझे 5th या
6 जून को गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी मुझे यह श्योर करके जाते हैं कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत स्ट्रेंथ दी और गुरुजी ने हमें अपने से जोड़े रखा। संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी अपने भाव कैसे देखते हैं। मुझे याद है कि शायद गुरुजी का बर्थडे था बड़े मंदिर में और संगत जी उस दिन हम लोग लेट हो गए। तो मेरे पापा कहते हैं कि अब अपन क्या करें, जाए या नहीं जाए, हम तो लेट हो गए। तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, हम कोई जानबूझ के तो लेट नहीं हुए हैं, हम जाएंगे तो सही। और फिर संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। अब संगत जी तब तक संगत बहुत ज्यादा आने लगी थी और उस समय संगत जी जूता जोड़ा की जो सेवा है वो बाहर रखी हुई थी और संगत जी जूता जोड़ा सेवा में हंस अंकल होते थे और हमने देखा कि तब तक गुरुजी की आरती स्टार्ट हो गई थी। हमें तुरंत आरती में पहुंचना था। तो संगत जी मैंने अपने शूज फ्रिस्बी की तरह खोले और अंकल की तरफ फेंक दिए क्योंकि मुझे आरती में जाना था। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अरे अंकल, तो मैंने कहा कि अंकल बस गुरुजी गुरुजी। तो अंकल हंसने लग गए और संगत जी कहते हैं ना ढीठ, मैं और मेरी मदर पता नहीं कहाँ से अंदर घुस गए। अब संगत जी 2 सेवादार सीढ़ियों के वहां पर खड़े हुए थे, हाथों को लॉकिंग करके कि नहीं किसी को अंदर नहीं जाने देना है। और संगत जी मुझे नहीं पता, मैं दोनों अंकल के हाथों के नीचे से निकलकर अंदर आ गया। तो दोनों अंकल चिल्लाने लगे अरे अंकल अंकल अंकल। तो मैंने कहा कि नहीं, अब अंकल नहीं सुनता और अब तो अंकल अंदर ही जाएगा। अब संगत जी मैं अंदर चला गया और मेरी मदर पता नहीं पीछे वाले गेट से कैसे अंदर आ गई। और संगत जी जब आरती खत्म होने वाली थी तो बस पता नहीं कैसे मैं और मेरी मदर वहां तक पहुंच गई और हमने गुरुजी की आरती अटेंड की। हमने आरती की गुरुजी को और जब गुरुजी ने हमको देखा तो फिर हंसने लग गए कि समझ गए गुरुजी ये बहुत ढीठ है। और संगत जी जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते हमने ही सोच रखा था कि हमें गुरुजी को मत्था टेकना ही है। और गुरुजी एक बार फिर हमको देख करके मुस्कुरा देते हैं, हंसते हैं कि देखो कितने नादान है, कितनी इनोसेंसी है इनके अंदर। अब संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे लॉक करने के लिए कहा, मैंने लॉक किया और गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहा और अगले पूरे 5 साल तक मैं ही रहा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मैंने 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए प्राइजेस जीते हैं। और संगत जी जैसे हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो गुरुजी को पता है कि कैसे उन कष्टों को वो 10% तक ही कर देते हैं। अब संगत जी हुआ क्या कि मेरे कॉलेज में 5 साल की इलेक्शन होने थे, जो स्टूडेंट्स बॉडी के इलेक्शन होते हैं। और संगत जी उन लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि तू तो 100% जीतेगा क्योंकि तेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। अब संगत जी मैं इलेक्शन में तो खड़ा हो गया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत नई चीजें थी। अब संगत जी इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होता है, रात की 2:30 बज रही होती है और अगले दिन संगत जी लास्ट कैंपेनिंग थी और मेरे कानों में बैड न्यूज आई कि तेरा 50-50% चांसेस है। अगेन संगत जी आई प्रे टू गुरुजी, मैं फिर से घर आता हूँ और मैं 1 घंटे के लिए फिर से घर में सोता हूँ और मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और मुझे गुरुजी सपने में कहते हैं काका जीत गया तू। और अगले दिन संगत जी कॉलेज में मुझे बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही है, लेकिन मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि देखो जी मैं तो जीत जाऊंगा। तो सब कहने लगे कैसे, तो मैंने कहा कि नहीं बस मैंने कह दिया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को जरूर बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं जीत जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहने लगे कि जी तेरे बाबा जी ने किया है ना तो फिर तू जीतेगा ही जीतेगा। और संगत जी जब रिजल्ट वाला दिन था सभी बड़े घबरा रहे थे, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मैं इलेक्शन जीत गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, गुरुजी की कृपा उनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी है। फिलहाल सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा से बहुत जल्दी आप सबके साथ अगला सत्संग लेकर आऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।